प्रियंका राणा जी, महिलाओं को अलग चश्मे से देखने की जो स्थिति जिसका जिक्र अभी कर रहे थे सुनील जी, ये स्थिति नहीं बदलेगी तो वाकई में लगता है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता हो पाएगी, बेटियों की सुरक्षा पुख्ता हो पाएगी। जी बिल्कुल। और इस विषय में मैं ये कहूंगी कि सत्ता का नशा सबसे बुरा नशा होता है और जिसको ये चढ़ जाता है ना, उसको ये नहीं पता चलता कि वो कब गिरने वाला है। इसी तरह से आंदोलन हमेशा से इसका परिचय होता है कि आप जीवित हैं। अगर किसी बेटी के साथ बर्बरता हो रही है और आंदोलन कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि हर एक सरकार को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सारे नेता दानव बन चुके हैं, हैवानियत की उन्होंने हद पार कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने राज्य में जब होता है यही चीज, तब आंदोलन करने वालों पे डंडे भांजने से और जो विक्टिम भी होती हैं, जो मांग कर रही होती हैं आरोपियों की गिरफ्तारी की, उनके ऊपर भी बर्बरता करते समय इनके हाथ नहीं कांपते। मुझे लगता है कि शायद भगवान से डरना भी इन लोगों ने बंद कर दिया है। वहीं आज बंगाल के अंदर ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वहां पे इस्तीफा मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आज हमारे देश के अंदर कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर हमारी बेटियां सुरक्षित है, या कहां जो हमारे गृह मंत्री जी बोलते हैं कि स्कूटी पे रात के अंधेरे में आप निकल जाइए गहने पहन करके और आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी। बुलडोजर चलता है, लेकिन बुलडोजर एक आरोपी पर तो चलता है, लेकिन दूसरे आरोपी को आप टिकट दे देते हैं, तब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। और जब आपके कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं तब आप मौन धारण कर रहे होते हैं। कई एग्जाम्पल दे सकती हूं मैं यहाँ पर, लेकिन आज अगर राजनीति मैं नहीं करना चाहती, लेकिन दुख होता है और ये सोच करके भी डर लगता है कि आज हमारे घर की जो महिला और बेटियां हैं वो अगर कल को बाहर निकलेंगी तो उनका हाल समझाइएगा। एक चीज थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए, कोई भी इस तरीके की वारदात अगर होती है तो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि वहां का प्रशासन क्या करता है उसके बाद और वहां की सरकारें क्या करती हैं। बंगाल की घटना का इतना जिक्र क्यों हो रहा है? कारण यह था कि जब बेटी के साथ बर्बरता हुई उसके बाद उसको सबसे पहले तो सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया, परिवार को शव देखने नहीं दिया गया, जो हाई कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। उसके बाद आप अगर देखिए तो बेटी को सुसाइड बता देना, और उस जगह पर जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि भविष्य में जब जांच होगी तो इस जगह की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, वहां रिनोवेशन का काम करना शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल सवाल इसलिए पूछे जा रहे। नहीं, सवाल पूछिए। मैं तो कह रही हूँ आंदोलन भी इस चीज का परिचय है कि आप जिंदा हैं, आपके अंदर भावनाएं अभी मरी नहीं है, आपके अंदर संवेदना बची है। आज लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उसके अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक भीड़ ने जाकर के इमरजेंसी वार्ड तोड़ दिया, तब सभी पूरे चैनल और यही बीजेपी के नेता ये बोल रहे थे कहाँ है पुलिस, किस तरह से भीड़ घुस गई, किस तरह से उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, किस तरह से तोड़फोड़ कर दी। लेकिन आज उन्हीं भीड़ के साथ करके क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि वहां पर असामाजिक तत्व नहीं घुसते? आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक चैनल का देख करके आ रही हूँ, वो दिखा रहा है कि वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी। मैं तो आज न्याय के ऊपर बात करूंगी कि महिलाओं के न्याय के ऊपर बात होनी चाहिए। कोई भी पार्टी अगर किसी भी पीड़िता के साथ, उसके परिवार के साथ खड़ी है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन बात तब आ जाती है कि जब छाछ तो छाछ बोले, लेकिन छलनी भी बोले जिसके अंदर 75 छेद। आपके राज्यों में मुझे बता दीजिए ना, महिला पहलवान बैठी थी, मैं तो आंदोलन में रही हूं, मैं किसान आंदोलन में रही हूं, मैं पहलवान बेटियों के साथ भी रही हूं। वहां पर पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ और छोड़ दीजिए उनके साथ क्या हुआ, उनकी एफआईआर पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को एक अहम बात बोली कि हम लोग अपराधियों की सजा पर बात नहीं करते हैं। मुझे बताइए कि सजा कैसे होगी? आप लोग एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं, कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, तब पहलवान बेटियों की, और वो बेटियां हैं जो ओलंपिक्स में मेडल लेकर के आती हैं, जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देती है, विश्व में तिरंगा फहरा करके आती है। ये तो उनका हाल है। आप हाथरस का केस ले लीजिए और आज का ही ले लीजिए ना, आप आज ही रत्नागिरी और महाराष्ट्र में थोड़े दिन बदलापुर के अंदर 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ किस तरह से स्कूल के अंदर, स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक कहां पर बच्चियां सुरक्षित है और किसके राज्य में सुरक्षित है? यही तो सवाल है कि वहां पे उसे छिपाने की कोशिश नहीं की गई।
उसे बरगलाने की कोशिश नहीं महाराष्ट्र की में गई। तो खूब महाराष्ट्र की। हंगामा हो रहा है, वहां पर तो खूब लाठियां भांज रही हैं लोगों के ऊपर। बिल्कुल लाठियां भांजी गई, क्योंकि प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ आपने भी देखा होगा, लेकिन उस मामले को दबाने की, छिपाने की कोशिश नहीं हुई। हाथरस में छिपाने की कोशिश नहीं होती। बीएचयू के अंदर बिल्कुल किस हाथरस तरह में से हुई, हाथरस में हुई। बीएचयू के अंदर किस लेकिन- पार्टी के लेकिन नेता अभी इन्वॉल्व थे और कौशिक जी एक ने एक महीने बात तक वो कही। मध्य प्रदेश के अंदर कौशिक घूम जी रहे ने- थे, लेकिन तब मैम, तो एक बीजेपी चीज है, चुप थी बिल्कुल। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि चश्मे अलग अलग क्यों, यही अभी कौशिक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या वाले मामले पे आपने पूरे यूपी में देखा, अयोध्या में भी रेप की वारदात हुई ना, बिल्कुल कोई उठा? कन्नौज का भी एक मामला आया, कोई भी विपक्षी पार्टी सड़क पे उतरा? क्यों नहीं उतरते हैं? नहीं, विपक्षी पार्टी क्यों नहीं उतरते हैं? बिल्कुल उतरना चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ, बस तो कोई भी यही सवाल राजनीतिक था पार्टी कि हो, चश्मा अलग अलग क्यों हो जाता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं तो ये कहती हूँ अगर उनके कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं, क्यों नहीं उनको पार्टी से बाहर निकाल देते, क्यों टिकट दे देते हैं उनके बेटों को और उनके परिवार के लोगों को? अनुरुद्ध जी